नाजिया किस चीज़ ने इंस्पायर किया, क्या शनाख्त है नाजिया की? तो फील्ड में इस तरह से आई, मैं लिखती थी, कॉलम्स मैंने लिखना शुरू किए। जुस्तजू जब आपकी होती है ना, वो कहीं ना कहीं से मिल जाती है। सही है। मीडिया में एक मिथ है ना कि जो लोग लिखते हैं वो बोल नहीं सकते। लिखना जो है वो गॉड गिफ्टेड है, लिखने वाले के पास नॉलेज होना जरूरी है। सोसाइटी में टैबू है ना कि खवातीन नहीं काम कर सकती, जी। उनके लिए बड़ी हर्डल्स हैं। जी। है ऐसा? हर्डल्स हैं हैं? खवातीन की, सिर्फ मीडिया में नहीं है। हाँ। तो अगर आज मैं ये बात बोलूं कि मैंने ये अचीव किया, वो तो ऐसे तो नहीं कर लिया। नाजिया इस लेवल तक गई कि नाजिया को पाकिस्तान की बेटी का टाइटल जी। मिला। ISI के साथ आपने जी। कई वर्कशॉप्स अटेंड की, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? जितनी भी वर्कशॉप अली की, सबसे बड़ी चीज ये है कि नेशनल मीडिया वर्कशॉप, उसमें आपको नो हाउ होनी चाहिए कि हमारे मुल्क में क्या पॉलिसी और हर जगह होती है। बहुत से पॉलिटिशियन ने अपनी सक्सेस यही समझ लिया है कि उनके पास हुकूमत हाँ। हो, पावर हो, बस उनके लिए काफी है। कि शायद जो वर्किंग लेडीज हैं या मेरी तरह जो है ना फीमेल्स, उनको ऐसा लगता है वो ज्यादा कॉन्शियस हो जाती हैं हर चीज में, परवरिश के मामले में खुसूसी। एक चीज है जो मैंने अपने पेरेंट्स से सीखी थी कि आप अपने बच्चों के दोस्त बन जाएं। जिस वक्त तो हिम्मत ही नहीं होती थी कि MQM के बारे में कोई बात कर सके, और उस वक्त आपने मीडिया सेल उसका हैंडल किया है, वो कैसा एक्सपीरियंस था? लेकिन जिस वक्त मैंने ज्वाइन की, उस वक्त ये था कि मैंने सेलिब्रिटीज के साथ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी। फिर वाकई में पढ़े लिखे लोग या हम लोग नहीं सोचेंगे आने का, तो हम फिर ये बातें करते रहेंगे कि मुल्क कैसे सुधरेगा, इसमें ये काम कैसे होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजिया, वेलकम टू गुफ्तगू विद ARK। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अली आप? अल्लाह करम है। आप बताइए कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। और आपने मुझे याद रखा, हमेशा अच्छे दोस्तों की तरह वैसे भी याद रखते हैं। और खुशी हो रही है यहाँ आकर आपको बड़ा शाइनिंग करते हुए देखकर कि ये नया एक्सपीरियंस भी, मेरी बेस्ट विशेस हैं आपके लिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। नाजिया किस चीज़ ने इंस्पायर किया? मैं नाजिया को एज जर्नलिस्ट देखूं, एज एंकर देखूं, क्या शनाख्त है नाजिया की? नाजिया की क्या शनाख्त है? नाजिया की सबसे पहले तो इंसान शनाख्त है। अच्छा इंसान होना सबसे पहले बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। और अगर मैं अपनी बात करती हूँ फील्ड की, जर्नलिज्म की बात करती हूँ स्पेशली, तो मैं कलम की बात करती हूँ। और जहाँ शीन काफ हमारा दुरुस्त नहीं है, वहाँ मैं अगर अपनी बात करती हूँ, तो अभी हम बच्चों को देख रहे होते हैं अली इनिशियली स्टेज पर के बहुत बड़े हो जाते हैं। अब तो जस्ट 14 में भी आ गए तो उर्दू अच्छी नहीं है, नौजवान नस्ल की उर्दू अच्छी नहीं है। और ये बड़ा एक, अगर मैं ब्रॉडअप की बात करूं, उसका बैकग्राउंड इंसान का और जो घर से आगाज होता है, वो इसमें बड़ा जरूरी होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं अपनी बात करूं तो शायद लोग बिलीव ना करें, लेकिन जब 7-8 साल की एज में कि मैंने लिखना शुरू कर दिया था, और 10 साल की एज में मैं स्टोरीज, बच्चों की कहानियां, जो नौने हाल भी होता था, मुख्तलिफ मैगजीन्स होते थे, उनमें मैं लिखा करती थी। और डायरी अगर मैं बताऊं आपको तो 11-12 साल की एज में मैंने डायरी भी लिखना शुरू कर दी थी। इतनी अर्ली एज में क्या घर का माहौल ऐसा था, या फिर जो है किसी ने इंस्पायर किया आउट ऑफ द फैमिली? अच्छा, ये मुझे ऐसा फील होता है कि शायद, यानी घर का माहौल तो है ही, लेकिन गॉड गिफ्टेड होती हैं कुछ चीजें। मीन्स कि पोएट्री और एक लिखना, मुझे बस, मैं बैठती थी, सोचती थी, मैं अपने अतराफ में सराउंडिंग में कुछ देख रही होती थी, बेस इस तरह बनी कि वो डायरीज का जमाना था, डायरीज होती थी। अगर अभी हम 15 साल पीछे जाएं तो वो सब कुछ खत्म हो गया। उससे पहले अगर आप जाएं तो वो रमजान भी बड़े खूबसूरत होते थे, वो ईदें भी, वो चांद रातें भी, क्योंकि हम वो मोहब्बतों का इजहार लिख कर किया करते थे, ईद कार्ड के जरिए जिस तरह से किया जाता था। अब हम डिजिटल हो गए ना, अब हम हर चीज में डिजिटल हो चुके हैं, तो अब हम बोलते हैं एक मैसेज कर दिया, खत्म हो जाता है सब कुछ। तो ये आगाज जब रहा, उसके बाद मैं अपनी फील्ड की बात करती हूँ, जर्नलिज्म की, कि बड़ा सडनली की जो होता है ना, सोचा नहीं होता इंसान ने, क्योंकि मीडिया फील्ड ने ही, मैं उसी के दौरान, क्योंकि स्टूडेंट ही थी, इसी में एजुकेशन भी अपनी हासिल की, खुद से की, पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी, और मुझे नहीं मालूम था कि मैं बहुत अर्ली एज में कि जिसे कहा जाता है कि मुझे, मैं बिल्कुल ट्रू बताऊंगी, मुझे खड़े होना भी, जिसे कहते हैं चलना फिरना, मुझे नहीं आता था, जो इस फील्ड में ग्रूम करना होता है। बेशुमार चीजें होती हैं। मैं अपने सीनियर्स का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, और उसके साथ ये सबसे बड़ी चीज, ने फिर जब पेरेंट्स की डेथ हो गई, फैमिली ने किसने सपोर्ट किया? अच्छा देखें, इसमें ये क्योंकि बड़ी एक स्टोरी है ना, मैं चाहूंगी इसलिए आपसे शेयर करूं, ताकि लोग भी जो देखने वाले हैं ना, वो डिसहार्ट ना हो। सबसे बड़ी चीज ये, जब आप किसी को सक्सेस
देखते हैं ना कि वो सक्सेसफुल है, लेकिन उसके पीछे उसकी स्ट्रगल कितनी है नो डाउट। ये कोई भी नहीं हाँ, जानता। आज उस पर देख रहे होते हैं कि आज आप अभी कहाँ हैं। आप जो हैं वो हम्म, दिखाई दे हाँ, रहा होता है। तो ये जैसे ही पेरेंट्स की डेथ हुई और मैं स्टेज यानी लाइफ ऐसी थी कि मेरी मुझसे 8 साल बड़ी बहन, आप सोच सकते हैं कि मेरा किस तरह का लाइफ स्टाइल होगा कि वो तक भी बाहर जाने वाली नहीं थी, यानी मेरा कोई भाई नहीं था। सही। और मेरे फादर ने बस एक होता है ना कि सपोर्ट इस तरह से किया था बचपन से कि बस ये मेरा बेटा है। और मुझे नहीं मालूम था कि हालात और जिंदगी इस तरह से मेरे साथ करेगी कि मुझे वो बेटा बनना पड़ेगा, लेकिन उनकी जिंदगी में नहीं। उसके बाद मदर के साथ बहुत कम टाइम रहा मेरा। और जब मैं इस फील्ड में इस तरह से आई, मैं लिखती थी, कॉलम्स मैंने लिखना शुरू किए जब मैं स्टूडेंट थी, कॉलम्स लिखे। वहीं हमारा, अगर आपको यानी इसमें पॉडकास्ट में इजाजत है, परमिशन है, तो मैं नाम भी ले सकती हूँ। तो कौमी अखबार का एक बड़ा नाम है, वहां से मुझे कॉल आ गई, कॉलम्स में वहां लिख रही थी। और उसके साथ ही जब आप काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर, कि जिस वक्त उनका धूम टीवी था, मैं इसमें शर्म बिल्कुल महसूस नहीं करती हूँ कि धूम टीवी, आज हमारे जितने टीवी चैनल्स हैं, नेशनल टीवी चैनल्स, उस पर जो लोग काम कर रहे हैं वो वहीं से निकले हैं। वो मैं एक इंस्टीट्यूट कहती हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल कि वहां पर ये हुआ कि बस फील्ड में पैकेजेस, भाई कराची में मुझे बड़ा ये कहते हुए खुशी भी होती है, मैं आज लड़कियों को देखती हूँ, लड़कों को, कि कराची में बारिश हो रही है, भाई नाजिया सीवीयू पहुंच गई हैं। अच्छा भाई ये रेड कारपेट है, अच्छा फला अवार्ड्स हो रहे हैं, भाई नाजिया चली गई हैं, सेलिब्रिटीज के, यानी बोलना नहीं आता, करना नहीं आता, लेकिन बच्चों की तरह खड़े होकर वो वीडियोस निकाले, बड़ी मजेदार है। अच्छा सिटी नाजिम है, उस वक्त मुस्तफा कमाल थे, सिटी नाजिम में, चले भाई वहां पहुंच गए, मज़ार कायद पर कवरेज हो रही है, मर्द हैं, बहुत सारे लड़के होते थे, यानी फील्ड में खवातीन बहुत कम थी। एक हमारे जियो पर हुआ करती थी, एक मैं थी, तो बस उस वक्त हम माइक दे देते थे, बेशुमार यानी करते करते फिर आपको कहते हैं ना कि अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। अच्छा मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगी अली, कि जिसे कहते हैं जुस्तुजू जब आपकी होती है ना, वो कहीं ना कहीं से मिल जाती है। कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड इस तरह का था, जिसमें जो आजकल हम कहते हैं ना कि नहीं नहीं ये लोग क्यों ऐसे बोलते हैं कि भाई मीडिया को बुरा कहते हैं, या मीडिया में नहीं ऐसा नहीं होता, या मीडिया, मैं वाकई उस घर की, उस फैमिली की लड़की हूँ जहाँ मीडिया का नाम सुनते मुंह खुल जाता था कि यानी मीडिया में कैसे जाया जा सकता है। और जो मेरी मदर थी, उन्हें ये जो लिखने के शौक की हम बात करूं, उन्हें बेहद शौक था, और वो ऐसे ही लिखती थी। लिखने की हद तक तो ठीक है, काबिले बर्दाश्त है, लेकिन एज एंकर स्क्रीन पर नहीं, बिल्कुल नहीं होता। अच्छा उनका जर्नलिज्म का उन्हें शौक था, वो बनना चाहती थी जर्नलिस्ट, लेकिन वही बात है कि मेरी नानी ने स्ट्रगल की, और उसके बाद यानी मेरे नाना थे नहीं, डेथ हो गई। तो आपको पता है कि जब औरत खुद पाल रही होती है बच्चों को, तो बोलती नहीं ये नहीं करना है ये। तो मेरी मदर बड़ी सख्ती में उनकी परवरिश हुई, और जिस वक्त मैंने बस कदम रखा है उस टाइम में, यानी इनिशियल स्टेज पर ही उनकी डेथ, क्योंकि अब्बू के 1 साल बाद तक भी बड़ा मुश्किल से वो जी सकी। मैं उसके लिए कहती हूँ, जो हम मोहब्बतों की बात करते हैं, ये भी ऐड करूंगी कि हम बोलते हैं मोहब्बतें होती हैं, आजकल हो जाती हैं, खत्म भी हो जाती हैं, लेकिन वाकई मैंने वो ट्रू एक लव स्टोरी देखी है, यानी मैं उसकी एग्जाम्पल हूँ कि मैंने वो देखी है। मैं मिसाल इसलिए देना पसंद करूंगी कि वाकई यानी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जी पाते एक दूसरे के बगैर, और हम ऐसा सोच रहे होते हैं कि सिर्फ कहा जा रहा है। मैं बचपन से सुनती थी ये वाली बात कि भाई नहीं तुम चली जाओगी तो मैं क्या करूंगा जी कर, या ये बात मैं सुनती थी, और ऐसा हुआ, वो आपने देख लिया, वो मैंने देखा। अच्छा ये जो मैं ऐसा फील होता है कि मैं जब कोई सक्सेसफुल यानी कोई भी इवेंट होता है, कुछ अचीव कर लिया, अवार्ड्स मिलते हैं, तो उसमें मुझे लगता है उनकी आंखें मुझे देख रही हैं, बड़ी खुश हैं। कि जहां मैं आपको ये बता रही हूँ ना कि जिस बैकग्राउंड से आई वहां तो ये था कि भाई मीडिया ये, लेकिन मैं अंदर से चीजें जानती थी, लेकिन अपने जो ड्रीम बनाया ना, देखें आपने अपनी लिमिट्स का ख्याल रखा, अपनी बाउंड्रीज का ख्याल रखा बहुत ज्यादा, और आज एक सक्सेसफुल एंकर पर्सन के तौर पर, एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट के तौर पे आज आप खड़ी हुई हैं, तो क्यों नहीं आपके पेरेंट्स खुश होंगे। बिल्कुल। और बहुत जाहिर है उस एज से निकलना, उस ट्रॉमा से निकलना, जिस वक्त यक के बाद दीगरे दोनों माँ बाप चले जाएं, वरना उमूमन ये होता है ना कि खुदा ना खास्ता किसी के अर्ली एजेस में माँ का इंतकाल हो जाए तो बाप होता है। मैं खुद उसका शिकार हूँ, मेरी बड़ी कम उम्री में जो है मेरी वालदा का। अच्छा लेकिन अली आप इस बात से एग्री करेंगे कि ऐसा भी होता है, यानी मैंने ये सीखा था या समझा था, मुझे ऐसा फील होता था, मैं थी अपने फादर की बहुत लाडली चाहिए थी, यानी मैं ऐसे, हाँ मैं अपनी मदर से ऐसे मजाक करती थी कि नहीं आप तो यानी इतनी नहीं है ना अंडरस्टैंडिंग। फिर जब अब्बू की डेथ हो गई थी उस वक्त मैंने अपनी मदर से ऐसी मजाक में बाद में मैंने कहा अब आपके साथ तो जिंदगी गुजारनी है, आपसे 2
जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अच्छा, ऐसा नहीं था कि कोई इतनी नहीं थी अटैचमेंट, लेकिन अगर वाकई में आप 2 रिश्ते देखते हो उसमें एक होता है कि जिससे आपने सब बात करनी है, हर चीज। लेकिन जब बिल्कुल मेरे करियर के आगाज पे ही कि जिस वक्त कहा जाता है ना, मैं वो चीज फील करती हूँ आज भी कि बड़े खुश नसीब, बड़े लकी लोग होते हैं जो दुआएं लेकर जाते हैं घर से और दुआएं लेकर वापस आते हैं। तो मैंने शुरू में देखा कि अम्मी की वो एक्साइटमेंट, खुशी कि जिस वक्त वो देख रही, उन्हें तकलीफ भी होती थी कि मेरी बेटी, इसको पढ़ना भी है, ये इसकी एज नहीं है और ये काम पर लग गई, जिम्मेदारियां उठा ली कि 8 साल बड़ी बहन मौजूद है, लेकिन वो घर से कभी निकली नहीं थी, वो कभी निकली नहीं थी और उनसे पहले मुझे निकलना पड़ा। तो जो जर्नलिज्म की बात मैं करती हूँ और स्पेशली यानी बोलने की, लिखने की, तो जब मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी माँ चाहती थी वो नहीं कर सकी, आज मेरी एल्डर सिस्टर मुझे कहती हैं कि मुझे नाजो कहा जाता है घर में, वो मैं बता दूं कि थी नाजो, ये अम्मी अगर होती या अब्बू कितना खुश हो रहे होते। मैंने कहा नहीं, वो आज भी खुश हैं कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है। और ये मैं ये समझती हूँ कि आप कोई सा भी काम कर रहे हैं तो उसमें अपनी लिमिट्स का तयन करना। और एक सबसे बड़ी बात अली मैं कहूँ कि लोग बोलते हैं ना शॉर्टकट्स कुछ नहीं है, वो टेम्परेरी होते हैं। जो गॉड गिफ्टेड है, जो टैलेंट आपके पास है, वो कोई नहीं छीन सकता और इस बात का सबको ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, मीडिया में एक मिथ है ना कि जो लोग लिखते हैं वो बोल नहीं सकते। हाँ, तो आपका लिखत भी हमने देखी है, आज बोलना भी देख रहे हैं और पहले भी देखते रहे, तो आप लिखती भी अच्छा है, बोलती भी, तो मिथ ये सही नहीं है, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, ये बिल्कुल सही नहीं है। एक तो ये कि लिखना जो है वो गॉड गिफ्टेड है, इसको हमें मान लेना चाहिए, क्योंकि हमारे ट्रेनिंग तो ऐसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, एक चीज ये ट्रेंड निकल चुका है, बड़ा मुझे अफसोस होता है कि अब आजकल वो कहते हैं ना पैसा फेंक और तमाशा देख, तो वो पैसा फेंका जाता है कि उसमें आपने कह दिया कि भाई मेरा नाम आना चाहिए, तो ये जरा गलत चीज हो गई है कि लिखने वाले शायद यहाँ से तकलीफ होती है उन्हें, और मुझे फायदा ये होता है कि देखिए मेरे पास कंटेंट राइटर का और वैसे राइटर, स्क्रिप्ट राइटर का, मेरे पास वो पैसा बच रहा होता है ना जब मैं अपना प्रोग्राम करती हूँ। तो काफी लोग उदास भी हो रहे होते हैं जो अटैच होते हैं। नाम जा रहा होता है किसी का या नहीं जा रहा होता? नहीं, किसी का नाम नहीं जा रहा होता। कुछ एक दौर वो भी था ना कि लोग लिखवाते थे जी, वो भी आपने दौर देखा होगा ना, जिस वक्त लोग जो है दूसरों से लिखवाते थे और अपने नाम से मैंने वही मैंने आपको कहा है कि वो जरा अलमिया हो जाता है। मैं समझती हूँ लिखने वालों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप कल ही खुल जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं उनको फेस पे आना है, तो आपका पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में। ऑफ कोर्स उसका इस तरह पता चल जाता है जब आप बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, लिखने वाले के पास नॉलेज होना जरूरी है। आपके पास नॉलेज नहीं तो आप कैसे लिख रहे हैं? कुछ नहीं ले सकते, नहीं कर सकते ना। रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जब जर्नलिज्म से निकल के फिर एंकरशिप के अंदर आ गई और आप माशाल्लाह भी रिसेंटली हमने देखा रमजान में बड़ी बेहतरीन आपने ट्रांसमिशन की और बहुत मोहब्बत है समेटी और फेदर ऐड हो गया आपकी सक्सेस के अंदर। अच्छा देखें, रमजान ट्रांसमिशंस मैं करती हुई आ रही थी, अब मैं समझती हूँ 5 साल हो गए मुझे करते हुए रमजान ट्रांसमिशंस, और मैंने अपनी ही ट्रांसमिशंस के रिकॉर्ड तोड़ दिए इस साल, तो उसकी एक अलग ही खुशी होती है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने जो मोहब्बतें समेटी हैं ना अली लोगों से, कि जिसमें ये कहा जाएगा कि एक फैमिली मेंबर की तरह, और अब जिस नजर से मैं देख रही हूँ कि एक फैन फॉलोइंग होती है इंसान की, हर इंसान की होती है, जो कम काम कर रहा हो, ज्यादा काम कर रहा हो, स्पेशली ऑन स्क्रीन है तो लोग आपको पसंद कर रहे होते हैं। और फिर उसके साथ साथ जाहिर सी बात है उनका राइट है, तनकीद करना मैं बोलती हूँ लोगों का राइट है। लेकिन एक सोसाइटी में टैबू है ना कि खवातीन नहीं काम कर सकती, उनके लिए बड़ी हर्डल्स हैं, है ऐसा? हर्डल्स हैं खवातीन की, सिर्फ मीडिया में नहीं है। हर जगह है। अच्छा, कुछ लोग, मैं इस बात को वाजे कर देती हूँ, कुछ लोग मुझे कहते हैं आप वकील हैं मीडिया की। नाजिया आप है ना इतना, यानी जिसे कहा जाए आप दिफा करती हैं, आप बोलती हैं। देखें, मैं इसलिए करती हूँ कि ये वही फील्ड है कि जिसमें मैंने आपसे अभी कहा कि मुझे तो, मैं इंस्टीट्यूट क्या, मैं बोलती हूँ मेरा घर है, मेरी फैमिली है। मीडिया वो है जिससे मैं डिनाई कर सकती हूँ कि नाजिया की अगर सिटी अगर मैंने किया है, उसमें 2nd पोजीशन मैंने अगर अचीव की है, तो वो, लेकिन मैं पढ़ रही थी तो मेरी अर्निंग क्या थी, मेरी कमाई क्या थी, मैंने जो गोल्स अपनी लाइफ में अचीव किए तो ये मीडिया ही था, मीडिया के जरिए से हुआ। लेकिन वहां पर मुझे मीडिया की मैं बात करती हूँ, जो लोग बोलते हैं हर फील्ड में जहां आपको बुरे लोग मिलते हैं उसके साथ अच्छे लोग मौजूद होते हैं। और अगर आज मैं ये बात बोलूं कि मैंने ये अचीव किया, वो तो ऐसे तो नहीं कर लिया नाजिया अकेले, तो खुद ये तो नहीं हुआ कि गॉड गिफ्टेड की मैं बात करूं, अल्लाह ताला ने कोई फरिश्ता उतारा और रातों रात कुछ हो गया, इस तरह कोई मैजिक नहीं हुआ। नाजिया इस लेवल तक गई कि नाजिया को पाकिस्तान की बेटी का टाइटल मिला, और मैं समझता हूँ कि ये टाइटल
ऐसा बहुत अली, इसके पीछे भी देखें स्टोरी की और खूबसूरती की बात मैं बताऊं ताकि ये क्लियर हो जाए ना लोगों तक, कि वही जो मैंने लिखने का आपको बताया, सहाफती जितने भी मैं अपने सहाफी भाइयों की बात करती हूँ ओवरऑल, सिर्फ कराची के नहीं, ये डिसीजन जब लिया गया था तो ये प्रेस क्लब की बात है, कराची प्रेस क्लब में, और 5 साल हो चुके हैं अब इस बात को भी। और मैं काम, क्योंकि मुझे कहा जाता था फखर से ना, ऐसे ही सब बोलते थे, नहीं नाजिया ने यहाँ से ज्यादा काम किया है, ये हैदराबाद की बेटी है, अच्छा नहीं कराची की बेटी है, अच्छा लाहौर में मैंने बहुत काम किया है, तो नहीं लाहौर की है नाजिया, अच्छा वहां से आते वो अलग ही एक अंदाज, लाहौर की है नाजिया। तो लाहौर है ना। फिर जब सारे जर्नलिस्ट बैठे और काम करने पर, क्योंकि मेरी बेस जो होती थी ना, मैं यानी शुरू से कोशिश ये करती थी, पाकिस्तान की पॉजिटिव चीजें हैं ना, यानी बोलना भी या लिख भी रहे हैं आप, तो आप क्यों बुरी चीजें, आप कराची की बात कर रहे हैं, उसकी खूबसूरती दिखाएं ना, ऐसे ही अगर जो बुरी चीजें भी हैं उस पर आप काम करें, उसको दुनिया के सामने इस चीज को भी गलत साबित किया कि जो मीडिया आज भी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आप देखें, न्यूज वही बनती है जो नेगेटिव हो, लेकिन जो आपका न्यूज स्टाइल था वो आप न्यूज वो लेती थी जिसमें एंटरटेनमेंट होता था, फन होता था, और नॉलेज हो, बारिश हो रही है, लोग सीबीयू पे पहुंच गए, ठीक है चले एंजॉय करते हैं, तो एक पॉजिटिव साइड नजर आती थी। तो उस चीज को आपने आज भी कंटिन्यू किया, और मैं अभी जो आपकी मैंने रमजान ट्रांसमिशन भी देखी, उसमें भी आपने पाकिस्तान की पॉजिटिविटी की बात की, लोगों के साथ आपने पॉजिटिव इम्पैक्ट के ऊपर बात की। बिल्कुल, यानी एक नहीं, मैं ये समझती हूँ अली कि लकीर के फकीर नहीं बनना चाहिए, हमें खुद क्रिएट करनी चाहिए चीजें, कंटेंट पर हमें खुद काम करने की जरूरत है, क्रिएटिविटी होनी चाहिए आपके अंदर ना, एक ही चीज के पीछे हम भेड़ चाल का शिकार हो जाते हैं, हो चुके हैं। अच्छा बहुत सारी चीजें ऐसी कि शायद जो आप कर रहे हैं वो मुझ पर सूट ना करता हो, मैं कर रही हूँ आप पर सूट ना करे, या फिर वही नॉलेज की या एक्सपीरियंस की बात आ गई कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपको बड़ा यानी बहुत हेल्प आउट करता है, मैं ये समझती हूँ कि आपको वो जरूर उस पर काम करना चाहिए। तो मैं जो दिफा की बात कर रही थी, भाई मैं मीडिया की, आप मुझे वकील कहें, मुझे दिफा करने का कहें, क्योंकि ये पाकिस्तान की बेटी के खिताब की मैं बात करती हूँ, एजाज की, तो बड़ी मोहब्बतों के साथ मिला। जब मेरे कॉलम्स आते थे तो नाजिया के कलम से मेरा लोगो था, लेकिन इतनी मोहब्बत मिली कि मैंने लोगो अपना चेंज करके पाकिस्तान की बेटी, मेरे कॉलम्स पर अब पाकिस्तान की बेटी ही आता है। और इसका का आपने बात की मुझे दिफा याद आ गया, बड़ा उनके साथ भी आपने काम किया, ISI के साथ आपने कई वर्कशॉप्स अटेंड की, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा किया कर रहे हैं, और फिर वही बात आ जाती है अली इसकी भी कि पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए काम करना, हमारे मुल्क का इदारा है, बिल्कुल प्राउड इदारा है हमारे मुल्क का, कि जो भी लोग, जितने भी लोग जो भी मुख्तलिफ फील्ड से काम कर रहे हैं, और अगर जाकर आपको हकाइक नहीं मालूम है, नॉलेज आपको नहीं है, नो हाउ नहीं है, जिस तरह से आप सीख रहे होते हैं, कोई भी अगर आप होते हैं ना, डिग्री आपने ली है किसी शोबे में, तो उसमें आप आगे ग्रो करने के लिए जितना पढ़ते जाए ना वो कम है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फील्ड भी उसी चीज में से एक है कि अगर अभी हम बैठ जाए, नहीं हमने आज से 10 साल पहले सीखा था ना, वही सब कुछ है। देखें आप और मैं बैठे हुए हैं पॉडकास्ट, लेकिन आज से चंद साल पहले के कॉन्सेप्ट था, कभी हमने सोचा था, उसके बाद जब हुआ तो उसका एकदम से मजा आया कि देखिए नई चीज आई। नाजिया FM किया है, तो मुझे अब जब पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मुझे FM की मेमोरीज जो है रिकॉल हो रही है, वो डेफिनेटली, और वो भी एक इंस्टीट्यूट है, आप एग्री करेंगे उससे आपकी, क्योंकि बोलना हर चीज पॉलिश होती है। रेडियो पाकिस्तान, सिप्तैन जाफरी साहब, सीमा रजा, सारे बड़े नाम है, सारे बड़े नाम है, लेकिन बड़े नामों में हम दिफा से कहीं और ना चले जाएं, उसका जवाब आपको दे दूं। अच्छा जितनी भी वर्कशॉप अली की, सबसे बड़ी चीज ये है कि नेशनल मीडिया वर्कशॉप उसमें, क्योंकि वो मीडिया पर्सन जितने भी होते हैं तो वो उसमें देखिए आपको पॉलिसीज, मैं ये क्लियर कर दूं, आपको पॉलिसीज का पता चलता है अपने मुल्क की, और जो कहा जाता है ना कि वो आजाद के वो भेड़ चाल की बात आ गई कि आप किसी चैनल पर जाकर चाहे गेस्ट के तौर पर बात कर रहे हैं या आप खुद बोल रहे हैं किसी प्रोग्राम में, आपको नो हाउ होनी चाहिए कि हमारे मुल्क में क्या पॉलिसी, और हर जगह होती है। जो इंसान जो ये बोलता है कि ऐसा नहीं है, वो ऐसी बात नहीं है, पॉलिसी बिल्कुल होते हैं। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप बलोचिस्तान कोयटा का 1 मंथ का एक्सपीरियंस मेरा ये था, 1 महीना, और मैं ये कहूंगी कि देखें ड्रीम्स की बात कर रहे हैं ना इस वक्त के, जो मैं ऐसा लगता है मुझे बताना बड़ा जरूरी है कि मैं वैसे जो मेरा ड्रीम था, जो मैं इनिशियली आ गई ना, मैं बनना चाहती थी एयरफोर्स पायलट, और मेरा यानी फौज से वो जो एक होता है ना कि वो क्रेज, पागलपन, वो मोहब्बत थी मेरी।
तो जब मेरी नॉमिनेशन हुई एज ए एंकर पर्सन और कॉलमिस्ट, और मुझे कॉल आई कि भाई अच्छा, तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि जो था वर्कशॉप कोयटा की अटेंड किया सबसे पहले वहां से की। और उसके लिए मैं बताऊंगी कि आपको ऐसा लग रहा होता है, आप बैठे हुए हैं, मैं बैठी हूँ, कि हमें कोई नहीं देख रहा। समटाइम्स ये होता है ना, आप काम कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस थी जी, जी, ये पूरी वर्कशॉप है, तो उसमें आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा, ऐसी बात नहीं है। जब इंटरनेशनली या नेशनली आप काम कर रहे होते हैं, आपकी मॉनिटरिंग हो रही होती है, चेक एंड बैलेंस होता है, तो उसमें हर चीज उन्हें, जब मैं 5th जनरेशन वॉर पे बात करती थी चीजों पर, तो वो सब पता चल रहा था कि हाँ, मैं पॉजिटिवली काम कर रही हूँ इस चीज पर। मतलब हम आज बात कर रहे हैं तो उनकी नजरे करम हमारे ऊपर भी आ जाएगी। आनी चाहिए, आनी चाहिए। नजरे करम की जहाँ तक बातें देखें, नजरे करम तो अल्लाह की होती है सबसे पहले, और उसके बाद अल्लाह ताला ये रास्ते बनाता जाता है। और नजरे करम पे मैं ये कहूँ आपसे, काम कुछ होगा जी, तो फिर नजरे करम होगी। मैं उसी बात को कंटिन्यू कर रही हूँ अली, कि डिसहार्ट जो लोग होते हैं उन्हें ये मैसेज दे रही हूँ कि नाजिया अली को आज आप देखते हैं, बहुत सारी फीमेल्स मुझे कहती हैं मैम हमें, यानी बहुत जल्दी से आकर जॉब के लिए आई हैं, काम के लिए मेरे पास, हमें आपकी तरह बनना है। तो नो शॉर्टकट्स इसमें नहीं है। मेरा कोई बैक, यानी कहते हैं ना बैक सपोर्ट, के आपके पीछे पर्ची हम वर्ड यूज करते हैं। किसी ने किसी को कॉल नहीं की थी कि आपने इसको फलां चीज में करना है। जब मुझे ये कॉल्स खुद से आना शुरू हुई हर चीज के लिए, जैसे आप हैं, आपसे अच्छी दोस्ती है, इस वक्त आपको किसी ने नहीं कहा कि नाजिया को बुलाना है, आप जानते हैं ये वाली सारी चीजें। तो इसी तरह से जब रास्ते बनते जाते हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना चाहिए, और ये चीजें आपको सीखने का मौका देती हैं। और उसके बाद अब जब आगे आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं इंटरनेशनली, तो उसमें बड़ा सपोर्टिव है। अभी मैंने रिसेंटली जो है वो DG ISPR की एक कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की, तो आप जो बात कह रही हैं उससे मैं एग्री करूंगा, बिल्कुल, क्योंकि जो इस वक्त बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर फेक न्यूज है, बहुत ज्यादा हैंडलिंग है चीजों की, हम खुद देख रहे होते हैं, हम जानते हैं कि एक सामने की चीज है जो गलत तौर पे प्रेजेंट हो रही है, लेकिन वो जाहिर मूवीज में है। हम पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं तो वहाँ की मूवीज में, अच्छा लोग ये समझ लेते हैं 26 फरवरी का पूरा वाकया पलट के रख दिया गया है। हालांकि इंटरनेशनल मीडिया भी उसके ऊपर बात करता है कि 26 फरवरी को क्या हुआ था। 9 मई है, 9 मई है, वो बिल्कुल अलग है। पड़ोसी मुल्क की हम बात करें तो वहाँ से हमारे बहुत से दोस्त है वो नाराज हो जाते हैं, तो हम उनके लिए सिर्फ उसके ऊपर बात नहीं करते। देखिए मैं उसमें फिर वही बात आ गई, मैं हमारे दोस्तों हमारे मुल्क की बात नहीं करी, मैं पड़ोसी मुल्क की बात कर रही हूँ। ऐसे ही है कि हम अभी हमारे बहुत सारे, मैं ये मैसेज देती हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टीज की भी कुछ बात कर लेते हैं। नाज़रीन भी चाह रहे होते हैं वैसे हमारे सुनना, क्योंकि कोई कितना ही बुरा कह रहा हो, पॉलिटिक्स को पसंद सब करते हैं। पॉलिटिक्स तो बगैर पॉलिटिक्स से तो नहीं है ना, कुछ नहीं है। अच्छा उसकी एग्जाम्पल मैं ये देती हूँ अली, की जो लोग ये कहते हैं ना हार जीत और ये भाई पॉलिटिक्स क्यों, पाकिस्तान कैसे बना था, मुझे कोई ये बता दे। जरिए बना था, यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या था, कांग्रेस और, यानी पॉलिटिशियन की बात करें तो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे, यानी हमारे लीडर थे ना। तो उन्होंने अगर एक कौम को यकजा किया तो यानी लीडरशिप और पॉलिटिक्स होना ये तो बल्कि अच्छी बात है। लेकिन पॉलिटिक्स पिछले 5-8 सालों के अंदर बहुत ज्यादा मजीद जो है वो एक समझे गाली बन गई है। पहले भी थी, लेकिन जब हम अपने बचपन में या लड़कपन में देखते थे, मेरा तो देखें हमेशा जो जब पैदाइश हुई है तो जब भी डिक्टेटर था, जब मैंने जो मेरे जिंदगी के मेजर इवेंट्स हैं उस वक्त तो डिक्टेटर्स थे। अच्छा हमने तो, मुझे लगता है कि यही सब देखे जब से पैदा हुए हमने, और कोई पार्टी हमने यही देखा, यानी उससे पहले वाले होंगे कुछ, लेकिन हमने तो इन्हीं सबको देखा है। 2-3 को मतलब हमारे सामने अभी, यानी मैं हर इंटरव्यू में ये कहती हूँ, हमने इमरान खान को अलग देखा जब इमरान खान आए, लेकिन उससे पहले तो हमने वही 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज देखी। अच्छा हम जो मेरे सारे लाइफ के जितने भी मेजर इवेंट्स हैं वो जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर जी में हुआ। बिल्कुल वही, मैं ज़ाती तौर पे और नहीं, और मैं आज भी जनरल परवेज मुशर्रफ को ज़ाती तौर पे बहुत मैं पसंद करता हूँ। कराची में भी उनसे मुलाकात हुई, दुबई गए वहाँ पे उनसे जाके मुलाकात हुई, और जब उनका टेन्योर खत्म हो गया था उसके बाद भी जो है वो उनसे मुलाकात हुई, तो बड़ी अच्छी मुलाकात रही, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। और फिर उसके अलावा जो हमने देखा है तो वो तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इन्हीं दो हुकूमतों को अली मुझे ऐसा फील होता है, वही जो मैं पॉलिटिक्स की बात कर रही हूँ ना, कि जहाँ ठीक है आप किसी भी जगह पोजीशन पर आ गए, लेकिन उसके साथ जो लीडरशिप है ना उसका इंतखाब भी, कि लीडर तो है लेकिन बहुत सारे लीडर्स ने इस तरह से भी कर लिया कि शायद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि हमारी पार्टी में जिन्हें हम जिम्मेदारी दे रहे हैं, जिन लोगों को, वो उसके काबिल हैं या नहीं है।
लेकिन अभी देखें, आप जैसे बात करिए ना कि सक्सेस, हर कोई सक्सेस को क्या समझता है। शायद मेरे लिए सक्सेस ये हो कि मेरे पास मिलियंस रुपीज आ जाएं तो शायद वो सक्सेस हो, लेकिन आपके लिए शायद वो सक्सेस का क्राइटेरिया ना हो। तो हमें लगता है कि बहुत से पॉलिटिशियन ने से अपनी सक्सेस यही समझ लिया है कि उनके पास हुकूमत हो, पावर हो, बस उनके लिए काफी है। पीछे मैं वही बात कर रही हूँ। देखिए, आवाम का तो कोई भी नहीं सोचता ना। आवाम का अगर सोच लिया जाए तो फिर बात ही क्या है ना। यानी आवाम का तो कोई भी नहीं सोचता। उनको सिर्फ, मैंने जो आपसे कहा लीडरशिप की बात, तो शायद पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। अब लीडर बोलता है कि नहीं, हमने फलां को लेकर आ जाना है जिसने कुछ भी नहीं देखा है। देखें, दस्तरखान रखा हुआ है, जिसका पेट भरा हुआ है, तो वो आप उसके सामने बिछा दें, वो उसमें पागलों की तरह गिरेगा नहीं हर चीज पर। और जो भूखा है और जिसने कुछ नहीं खाया है, या जिसको है कि भाई मुझे कहीं से, एक वो भी कैटेगरी है कि फ्री में। आप ये देखें, जो अच्छे लोग मैं देखती हूँ, नेचर की बात कर रही हूँ, उनके पास पैसा भी होता है, लेकिन वो बोलते हैं फला जगह जाएंगे तो खाएंगे। मुझे आज तक वो कैटेगरी समझ नहीं आई जो कहते हैं हम शादियों में खाना खाने जाते हैं। अब देखें, शादियों में खाना खाने कैसे जाते हैं? शादियों में खाना एक पॉइंट हो सकता है, लेकिन सिर्फ उसके लिए जाना नहीं होता। एक चीज जो है ना, एक आपके इंसान के अंदर अल्लाह ने गैरत रखी है जी, एक कौमी गैरत होती है। हम कहीं ना कहीं जो हमारी कौमी गैरत है, हमने उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर दिया। उसमें पॉलिटिशियंस का बेच खाई है, उस पर पॉलिटिशियंस का बहुत बड़ा किरदार है। तो जो लीडर होता है वो बाप की हैसियत रखता है ना, उसको कौम की तरबियत करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ वहां पे तरबियत का फुकदान है। अच्छा, बाप तो फिर वो बाबा कौम थे। अगर हम बात करें, उसके बाद सबने दावे और वादे किए। मैं आपकी बात को फिर इसीलिए बोलूंगी कि वो बाप बन नहीं सके ना। लेकिन बाप बन नहीं सके, उन्होंने बाप बनने की कोशिश भी नहीं की। इन अ सेंस के कौम की तरबियत करते। कुछ इमरान खान ने कोशिश की, लेकिन वो भी जितनी चीजें कर सकते थे शायद उन्होंने नहीं की है। खैर, हम थोड़ा सा उससे पॉलिटिकल हो जाएगा, फिर ऐसा लगेगा कि आप हमें करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में बैठे। आपने ज़ाहिर ट्रैवल किया, एक हम थाईलैंड में साथ थे, तो हमने एक वहाँ पे भी हमने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। आपको वहाँ पे अवार्ड से भी नवाजा गया था। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर जो नाजिया के व्लॉग्स होते हैं, जो ट्रैवल व्लॉग्स होते हैं, उसके ऊपर लोग बहुत ज्यादा मर मिटते हैं। उसमें क्या आप ऐसा फ्लेवर डालती हैं? अच्छा अली, इसका ये है कि जिस तरह मैं बोलती हूँ सबसे कि बहुत सारी चीजें नॉन स्टॉप बोलती कि मुझे, हाँ नॉन स्टॉप, विदाउट मैं बोलती हूँ फुल स्टॉप, विदाउट एनी फिल्टर। हाँ, तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ये भी कर लूंगी, मैं वो भी कर लूंगी, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है। मुझे इनफैक्ट ऐसे लोग बुरे लगते हैं, लेकिन मेरी पता नहीं, मैंने किसी भी चीज को बस एकदम से हुआ, कर लिया, और उसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा आ गया और मुझे इतना फिर आसान लगने लगा। मैंने कहा चलो ठीक है, किसके साथ साथ चल रहा है ना, कोई बात नहीं है। अच्छा, मैंने इतना कभी नोटिस नहीं किया था जिस टाइम, मैं अभी भी बता रही हूँ, टिकटॉक का मेरा अकाउंट भी जो है वो मेरा आईटी टीम का लड़का हैंडल कर रहा होता है, मैंने कभी नहीं यूज किया है, और वो उसमें बनाकर जितनी भी रील्स चीजें होती हैं अपडेट कर रहा होता है। इसी तरह से बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस तरह के, जिन्हें हम कहते हैं चुलबुले हैं, या जो मुझे लगता है कि मुझे नहीं होना चाहिए, यानी मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करती। जो भी यूज कर रहा है, जिसका काम है ठीक है वो कर रहा है, मुझे कोई उससे नहीं है मसला। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ट्रैवलिंग का मुझे शौक था बचपन से बहुत ज्यादा था, और एक मेरा शौक है जो अभी तक है। लोग बोलते हैं, क्योंकि मुझे, मैंने आपको बताया ना जिस तरह के एयरफोर्स पायलट बने, तो मुझे वैसे भी, यानी जहाज, अगर ट्रैवलिंग की बात आप करें तो मुझे बड़ा मजा आता है, मैं एंजॉय करती हूँ। तो पिक्चर्स लेना, चीजें, हाँ बहुत ज्यादा। अच्छा, लोग ये समझते हैं कुछ तंजिया लिख देते हैं, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि अच्छा वही पहली बार बैठी हैं, फर्स्ट टाइम ना, तस्वीरें ये वो। अच्छा, जब मैं अपडेट करती थी कि कहीं पर भी ट्रैवल कर रही हूँ, टिकट की भी, और उस अब सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बहुत सारी चीजें थोड़ा बाद में करते हैं, लेकिन उसी वक्त करना, उसकी बहुत ज्यादा यानी कमेंट्स चीजें आती थी। मैंने, लोग तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, व्लॉग्स बना रहे हैं सब, मैं जरा सा लाइव करती थी, उसके यानी केस में उसी वक्त व्यूज हो गए सब। मैंने कहा ये क्या है ना। अच्छा, मैंने, यानी मुझे अच्छा भी लगा, उसके साथ ही मैंने, यानी उसमें इस सेंस में कि जिस तरह लिखती हूँ या कोई भी स्टोरी, बहुत सारी चीजें देखें आप, जब आप स्क्रीन ऑन स्क्रीन चैनल पे कर रहे होते हैं, लिमिट्स होती हैं, बेशक डिजिटल मीडिया भी लिमिट्स हैं, अगर आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, और एक जाहिर उसका एक प्राइम टाइम है, लिमिटेड टाइम है। अच्छा, ये मुझे ऐसा फील हुआ कि फेसबुक है ना, वो मेरा खुद का ग्राउंड है, कि उस पर मैं जो दिल चाहेगा वो मैं कर सकती हूँ। अच्छा, एक चीज और ऐड कर दूं, टिकटॉक की आपने बात की ना, एक इम्प्रेशन ये बन गया कि टिकटॉक के ऊपर जो है वो अच्छा कंटेंट नहीं है। हाँ,
तो नहीं, लोगों ने इस तरह से कर दिया। जिस तरह मैंने दिया। आपसे कहा कि देखिए मेरा आईटी का अगर लड़का वो हैंडल कर रहा है तो उस पे कोई अच्छा कंटेंट है ना, मेरा चीज जा जो रही है। मैंने प्रोग्राम्स किए वो उसी के कर रहा है ना, उसी को और ये अपडेट कर इस रहा है। बात की तायद करता है ना कि जो हम बात करते हैं कि कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती है, आप उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, असल चीज बहुत वो नजर डिपेंड करता है, हाँ। हैंडलिंग बहुत डिपेंड करता है। और बस ऐसे लोग आने चाहिए, हर हाँ। प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए जो पॉजिटिव चीजों को लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल। आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं या नहीं ये बता मैं दें, बिल्कुल क्योंकि देखता हूँ। ट्रैवलिंग मैं- वाले हुए उसके बाद लोगों की फरमाइश, मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे बहुत सारी खवातीन शेफ समझने लगी हैं, तो मैं आपके प्रोग्राम के नहीं, थ्रू नहीं, पॉडकास्ट के मैं- कहूंगी कि मैं कोई नहीं हूँ शेफ, लेकिन ये कि आप मैं multi लेगेसी talent- लेकर हाँ, चल रही हूँ। आप मल्टी टैलेंटेड हैं। आप खुद जानती हैं कि मैं खुद ट्रैवलिंग का शौकीन हाँ, हूँ, बहुत खुद ज्यादा। ट्रैवल और करता हमने हूँ। ट्रैवलिंग बहुत अच्छी साथ बहुत की हुई अच्छे है। साथ हमने ट्रैवलिंग की है, जी। तो इसलिए मुझे अंदाजा है कि जो एक ट्रैवलर होता है उसकी क्या खुसूसियात होती हैं हाँ। और वो क्यों ट्रैवलिंग को पसंद करता है। मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं जब मुख्तलिफ ऐसी चीजें आप हाँ। पोस्ट करते हैं कि जी वही पहाड़, वही जगहें, इंटरनेशनली तो चलें ठीक है जी, आप मुख्तलिफ शहरों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन आप डोमेस्टिक में जो ट्रैवल करता हूँ तो उसके अंदर आपको पता है जाहिर है एक ही जैसा अच्छा है। नहीं अली, ऐसा नहीं लेकिन है, हाँ, लोग देखते हैं। मैं उसको हाँ। ये बताना चाह रहा हूँ कि हर पहाड़ की अपनी खूबसूरती है, हर हर जगह पहाड़ एक अलग बात कर रहा होता है। बिल्कुल। और आप हमारा मुल्क तो माशाल्लाह कश्मीर जाएं तो वहाँ की अलग वाइब्स हैं, हाँ। हुंजा चले जाएं, स्कर्दू चले जाएं, वहाँ के लोग खूबसूरत है पाकिस्तान, हर चीज है जो हम बाहर देखने जाते हैं वो सब पाकिस्तान में मौजूद हर है। तरह की चीज है। और दूसरी चीज ये है कि हर इलाके का जो मौसम है जी। उसके जो लोगों के ऊपर उसका असरअंदाज हाँ। करता है। जहाँ पे ठंडक है वहाँ हाँ। के लोग भी बड़े मजेदार हैं। जहाँ सख्ती है, जैसे कराची जैसा हाँ। शहर है जहाँ पे तेजी है, हाँ। तो हर कोई तेजी का शिकार है। यहाँ तो हम ट्रैफिक जैम हो जाए तो देखे ना क्या हाल करते हैं। ट्रैवलिंग के अंदर जी। आपकी यहाँ की सारी एक्टिविटीज रुक जाती हैं, बिल्कुल। कैसे मैनेज करती हैं? अच्छा, रुकता कुछ भी नहीं है आजकल के अच्छा, दौर में, सबसे डिजिटल बड़ी हो गई चीजें। हाँ। अच्छा, वहीं पर जहाँ बात स्क्रीन के साथ साथ आ रही है सोशल मीडिया की, कि मैं शेयर करती रहती हूँ, तो उसमें एक सबसे बड़ी चीज ये है कि कोशिश करती हूँ, बच्चे यानी बड़े लोग मानते नहीं है इस चीज हाँ, को, ये भी कि मैं सवाल जो करता हूँ कि वर्किंग भाई बच्चों के साथ जो है, बच्चों को छोड़ देती हैं घर पे, कैसे मैनेज करती हैं? अच्छा, हर चीज में देखें साथ होते भी नहीं है। हाँ, हाँ। और ये कि हर जगह ये भी नहीं होता कि मैं अकेले ही जा रही हूँ, ट्रैवलिंग करते हैं, उनको भी करवाई जाती है, लेकिन ये कि उनकी एजुकेशन डिस्टर्ब ना हो। अब हमारे साथ तो ये नहीं है ना कि डिस्टर्ब होनी है तो एजुकेशन हो रही है। मैं फैमिली का इस तरह बोलती हूँ कि अपनी लाइफ का ही आप एक टाइम टेबल बना लेना, क्यों ना, वो आसान हो जाता है। जब हम सोचते हैं ना कि शुरू में पढ़ रहे होते हैं, 2-3 सब्जेक्ट्स होते हैं, आगे जाते हैं वो सब्जेक्ट्स इतने हो जाते हैं, लेकिन उनके पीरियड्स होते हैं और हमने पढ़नी सारे ही सब्जेक्ट्स हैं, सब करना है। तो वैसे ही आपकी लाइफ है, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें थोड़ी सी चीजें। तो मैं जो बोल रही हूँ रुकता कुछ नहीं है, उसका ये है कि आजकल ऑनलाइन सब कुछ है कि आप जिस तरह मीटिंग्स है मेरी बहुत सारी, वो भी हो रहा होता है कि लैपटॉप है साथ, लैपटॉप है, अपने स्टाफ को देखना है। फैस्ट टीवी की जब बात करती हूँ कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ, डिजिटल मीडिया ये स्टाफ किस तरह से देखना है, तो अब आजकल अटेंडेंस भी यानी वो सारा भी मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप पे, और कैमरे कैमरे ऑफिस में कहाँ कौन से कोने में क्या हो रहा है ये मुझे मालूम होता है। इसी तरह घर पर क्या हो रहा है। वीडियो कॉल्स अब इतनी आसान है कि आपने व्हाट्सएप से की और आपको पता होता है कि हाँ भाई ठीक है, घर पर बात हो जाती है। तो मॉनिटरिंग तो अपनी जगह पर है, लेकिन बच्चे नहीं कहते कि हमें भी जाना है हर वक्त, कहते हैं और जाते हैं। अच्छा, कहते भी हैं और जाते भी हैं, नजर नहीं आते। हाँ, नजर इसलिए नहीं आते हैं हिडन, यानी उनके फेस पर कभी इमोजी या वो मैं लगाकर, यानी बहुत सारे इवेंट्स पर लोगों को मालूम होता है कि ये होते हैं। इनफैक्ट ये कि सोशलाइजेशन में भी बहुत सारे यानी लोग जानते हैं मीडिया के कि नाज़िया आती हैं, इनको लेकर आती हैं, वो शायद अली इसलिए जरूरी है ताकि बच्चों में कॉन्फिडेंस आए। अच्छा, मैंने ये सवाल आपसे इसलिए किया कि बीइंग अ वुमेन, इवन बीइंग अ मेल टू, कि जब आप एक सोशल एक फेस हो जाते हैं ना जी, तो आप अपनी फैमिली को नहीं लेके आना चाहता, उसके अंदर मुख्तलिफ चीजें होती हैं। उसके अंदर तो या तो ये भी हो सकता है कि आप सोशल हैं, आपकी फैमिली सोशल नहीं है, सिक्योरिटी रीजन भी होते हैं। लेकिन लोगों को ये लगता है कि जी अगर आप नहीं दिखा रहे अपनी फैमिली को, इसका मतलब है कि आप कुछ हाइड कर रहे हैं। ऐसा कुछ फील होता है, ऐसी बात आती है? नहीं, मैंने तो दोनों एक्सपीरियंस किए हुए हैं। हाँ, मैंने दिखाई हुई भी है फैमिली और फिर हाइड उसके बाद करनी पड़ी। उसका रीजन था एक, मेरे घर जो रॉबरी हुई थी वो कराची की बहुत बड़ी यानी जिसे कहा जाता है हाई प्रोफाइल रॉबरी थी, और उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ टाइम के लिए, जब हम ट्रॉमा की बात करते हैं कि मैं 2019 की ये बात है और हमारे जितने लीडिंग टीवी चैनल्स हैं उस पर ब्रेकिंग भी बनी, मेरी वीडियो 2 बार वायरल हो चुकी है, पिक्चर भी वीडियो भी, और मुझे अफसोस ये होता है जो लोग वैसे कोशिशें कर
रहे होते हैं, हंसी भी इस बात पे आती है, वो बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, मुझे पता नहीं होता कोई भी चीज अचानक हो जाती है वो वायरल। फेक प्रोफाइल्स बन रहे हैं, बहुत बन रहे हैं, स्कैम्स हो रहे हैं जी, ये बहुत सब ज्यादा। चीजें बहुत तो हो रही लेकिन हैं। ये जब वायरल हुई, ब्रेकिंग्स आई सब जगह से, मैं ट्रॉमा में थोड़ी चली गई थी। मैंने कहा कि नहीं, यानी हर चीज उस वक्त आपको ऐसे लगने लगती है कि जब आप सो रहे हैं, अपने ही घर में मौजूद हैं और कोई गन पॉइंट पे आपके पास आ गया, यानी गन बड़ी चीज होती है, ऐसे ही नहीं है। मैं खुद फेस कर चुका हूँ स्नैचिंग तो भी और रॉबरी उसके बाद मुझे जब अपना मैं सोचती थी ना, मैंने कहा नहीं, यानी मुझे ऐसा फील हुआ अली कि यानी मेरी सारी एक्टिविटीज है ना, उसके बाद से मैंने अपनी लाइव लोकेशन चीजें इस पे कंट्रोल भी पाया। लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे साथ साथ मेरी फैमिली क्यों इस चीज में होना, कि बच्चे उनके फेसेस मेरे साथ सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, फिर उनके स्कूल सबको मालूम है। तो इस चीज में मैं ये समझती हूँ लोगों को भी कुछ करना चाहिए, एहतियात जरूरी भी है। रिसेंटली जो है वो, अगर आपने देखो, इंटरनेशनल मीडिया में एक रॉबरी रिपोर्ट हुई थी जी, जिसके ऊपर उन्होंने पूरा उसको प्रोफाइल को ट्रैक किया जी। और वो, क्योंकि वो जो लेडी थी वो हर चीज़ जो है वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती थी कि हम प्लान कर रहे हैं, कहाँ वेकेशन पे जा रहे हैं, चले गए वेकेशंस पे। और इवन वो जो आप अभी बात कर रही थी ना कि टिकट्स को और पासपोर्ट को हम हाइड कर देते हैं, लेकिन वो भी अनहाइड हो जाता है और उसके क्रेडिट कार्ड नंबर्स और हर चीज़ को लेके और वो पहुंचे और उनको तो पता था कि फैमिली जो है वो वेकेशंस पे, और वो बहुत बड़ी एक रॉबरी हुई। तो अच्छा, मुझे भी एक रीजन लगता है, कहीं ना कहीं मौसम अच्छा होता था, मैं जरा बारिश होते हुए टेरेस से दिखा देना। अच्छा अली, इसका इतना है, जिस तरह आप उन खातून का बता रहे हैं, कि मैं अपना एक्सपीरियंस यही कहूंगी कि जो बैड एक्सपीरियंस कहूंगी, लेकिन उसने सबक दिया। हर चीज आपको एक लेसन की तरह होती है कि मुझे, क्योंकि बारिश का मौसम बहुत पसंद है और मुझे जिस तरह शायद तो वो लाइव चले गए। अब जब आइडिया नहीं होता इंसान को कि आप अपने टेरेस से वो खूबसूरती तो दिखा रहे हैं, लेकिन आप अपना एड्रेस भी बता रहे हैं और देखने वाले देख रहे हैं कि भाई ये जगह है, तो यहाँ पे ये वाली सामने आपकी चीज पड़ी, तो ये कौन से एरिया में रहती हैं, कहाँ पर हैं। तो इन चीजों से लोगों को एहतियात करनी माइंड होते हैं तो वो जाहिर है उसमें नेगेटिविटी निकाल ही लेते हैं। उसके बाद से ये हुआ, काफी लोग बोलते थे अच्छा नाजिया हाईवे पे फला जहाँ खाना खा रही है। मैंने कहा नहीं, निकल चुकी हूँ। मैंने कहा ये शौक नहीं खत्म होगा, लेकिन अब जब जहाँ से चली जाती हूँ उसके बाद वो लोकेशन। मैंने जाती तौर पे जो ट्रैवलिंग है ना अपनी, उसको इस तरह से मैंने कवर किया, क्योंकि होता ही है कि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपके पीछे जो लोग होते हैं वो समझते हैं जी ये तो अभी मुल्क में नहीं है या कराची में नहीं है, तो चीजें स्लो डाउन हो जाती हैं। तो मैंने उसका ये तरीका निकाला कि जब मैं ट्रैवल करके आ जाता हूँ फिर उसकी पोस्टिंग में शुरू करता हूँ। ये भी बड़ा अच्छा है। बहुत उसके बाद लोग राब्ता करते हैं कि आप सो एंड सो प्लेस पर हैं, तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं वहां से निकल गया। तो उससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि आप ट्रैवल करके आ जाते हैं, कुछ लोग राब्ता करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो आप वहां से निकल चुके होते हैं। नहीं, लेकिन देखें आपके लिए भी यही अच्छी बात है, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है ना। जब हम स्टाफ की बात करते हैं ना, एम्प्लॉयज की, तो फिर वो चेक एंड बैलेंस के साथ साथ ये जरूरी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बॉस या मैम नहीं होता है, नहीं है तो कोई भी हो तो बोलते हैं चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ऐसा है। चलिए, दैट्स गुड। एक और एस्पेक्ट की तरफ जो आए हम, जिसके ऊपर बात कर रहे थे, कि हमने पहले भी बात की कि आपके वालिदैन ने जो आपको दिया, आज आप उन बच्चों में वही चीज़ ट्रांसफ़र कर रही हैं, उससे बेहतर ट्रांसफ़र कर रही हैं। दूसरी चीज़ ये कि बच्चों के ऊपर उसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस जो आपके वालिदैन लगाते थे वही लगाती हैं, या कुछ चेंज हो गया है? नहीं लगाती हूँ। अच्छा। बड़ी हैरत होगी आपको, मेरी जो कजन्स हैं, मैं एग्जांपल आपको ये दूंगी, वो हाउसवाइफ्स हैं मोस्टली, या अगर कोई वर्किंग भी हैं तो मीडियम में तो कोई नहीं है, तो वो आपस में बात करती हैं, वो ये कहती हैं कि देखो, यानी एग्जांपल देती हैं कि नाजिया के बच्चे भी तो हैं फलां चीज में। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो वर्किंग लेडीज हैं या मेरी तरह जो है ना फीमेल्स, उनको ऐसा लगता है वो ज्यादा कॉन्शियस हो जाती हैं हर चीज में, परवरिश के मामले में खुसूसी, कि वो सोचती हैं कि नहीं ये मसला है ना, इस चीज को ऐसे देखना चाहिए। तो वो मुझसे बोलती है नाजिया किस तरह, यानी जिस वक्त फील्ड में, क्योंकि मैंने काम जिस तरह से किया फील्ड में, टाइम का बड़ा मसला होता है। वर्किंग वुमेन का लगता है कि जी वो नहीं करती होंगी, नहीं देखती होंगी। अच्छा, डेली अब जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें आप नहीं देख सकते, लेकिन जहाँ बात होती है ना कि ये यस और नो, कौन सी चीज देनी है कौन सी नहीं। अच्छा, मैंने ये चीजें भी जो हम बोल रहे हैं ना कि पहले, क्योंकि देखिए हमारे वालिदैन को ये प्रॉब्लम्स तो थी नहीं ना, कि गैजेट्स की जब हम बात करते हैं कि टैब है, आपने वो लैपटॉप दे देना है। अच्छा, आप जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसके बाद आप
नहीं देंगे तो बोलेगा कि ये वाली फैसिलिटी यानी हमारे पेरेंट्स की तरफ से नहीं मिल रही है ना, तो बच्चे को भी एक एहसास कमतरी, एहसास महरूमी, आपने वो चीज़ें भी देखनी है। मैं ये समझती हूँ पहले के वालिदैन के ऊपर जिम्मेदारियाँ थी, वो आज भी हैं वालिदैन पर, लेकिन उनके पास मुश्किलात प्रॉब्लम्स इतनी नहीं थी जो हमारे पास है ना प्रॉब्लम्स, तो उसमें वो सब चीज़ें करती हूँ साथ। लेकिन मैंने एक क्राइटेरिया, एक कैनवस अच्छा सा डिज़ाइन करना उनको ये बताया हुआ है। देखें, जो ट्रैवलिंग की हम बात करते हैं, मैं उनको लेकर जाती हूँ, मूवी भी दिखाने लेकर जाती हूँ। आजकल बच्चे, आपको पता है कि इंग्लिश वो जो यानी कार्टून टाइप होती हैं उस पे ज्यादा यानी वो उनको ज्यादा ये शौक होते हैं, लेकिन मजबूरी है, मुझे जो चीज ना भी पसंद हो उनके साथ बैठकर मैं देखती हूँ वो चीज। टाइम स्पेंड करें। और जो पहले के पेरेंट्स हो या अभी के, एक चीज है जो मैंने अपने पेरेंट्स से सीखी थी, वो मैं सबसे कहूंगी कि आप अपने बच्चों के दोस्त बन जाएं। अच्छा देखिए, जब हम बच्चे होते हैं हम अलग थे, उसके बाद जब अब हमारी लाइफ है वो बिल्कुल अलग है। एक्सपीरियंस की बात हमने सीखा ना, आज हमें एहसास होता है बहुत सारी बातें थी कि हमारे पेरेंट्स जो हमें कह रहे थे सही था। सेल्फ मेड वुमेन है और आपने अपने आप को बनाया, आज जो कुछ है उसके अंदर जाहिर है दूसरे लोगों ने साथ दिया, लेकिन आपका अपना बड़ा किरदार है। मुझे याद है कि एमक्यूएम के साथ भी, उसके मीडिया सेल के साथ भी आपने काम किया, और आज तो हम तो नहीं अभी भी बात करते, लेकिन बहुत से लोग बहुत बात करते हैं एमक्यूएम के हवाले से बात करते हैं। उस वक्त जिस वक्त आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप कहें मैं एक जुमला कहूंगी, आप बोलिए। हाँ, तो उस वक्त वो दौर था जिस वक्त तो हिम्मत ही नहीं होती थी कि एमक्यूएम के बारे में कोई बात कर सके, और उस वक्त आपने मीडिया सेल उसका हैंडल किया है। वो कैसा एक्सपीरियंस था? याद माजी अजाब है यार। लेकिन अब आपने याद माजी कह दी है। देखिए अली, मैं ये कहूंगी कि जब यानी आप मीडिया में होते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज को ऑफर आ रही होती, वो टाइम था कि जिस वक्त हमने बचपन से, तो हमारे हीरो सबको पता है कि यानी अगर पॉलिटिकल देखा जाए कौन थे, तो वो सब कुछ तो सबके घरों में चलता रहा। जब हम कराची की, हैदराबाद की, कहीं की बात करते हैं तो वो जोर था एमक्यूएम का, नो डाउट। लेकिन उसके बाद देखे ना, वो देखे मजलूमों के साथी की बात करें तो मैं फिर इसीलिए बचपन की कुछ यादें शेयर करना मुझे ऐसा लगता है ये ना करूं तो मजा नहीं आएगा कि दिल पाकिस्तान, पाक सरजमीन के बाद, दिल पाकिस्तान के बाद हमारा नेशनल सॉन्ग देखा जाए तो हमारा नेशनल सॉन्ग बचपन से मजलूमों का साथी था। नेशनल सॉन्ग ये कराची वालों के लिए, कराची नेशनल सॉन्ग बन गया था ना वो हमारे लिए, यानी वो उसी तरह से, क्योंकि नेशनल सॉन्ग जो होता है पहचान होता है ना इंसान की, तो वो पहचान बन चुका था। लेकिन जिस वक्त मैंने ज्वाइन की उस वक्त ये था कि मैंने सेलिब्रिटीज के साथ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की थी, और बड़ा ये सोचते हुए कि भाई ठीक है, अब एक लोग होते हैं पॉलिटिक्स में खाने आते हैं, और एक वो मैंने पेट भरे की बात की थी ना, कि यहाँ से मैं काम करके कुछ बनने के बाद ज्वाइन हुई थी, कि मुझे कॉल्स आ रही थी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से, और उस टाइम पे पाक सरजमीन पार्टी भी बन चुकी थी, जो कि अब वो आ चुकी है, यानी अब तो एमक्यूएम के साथ ही है, तो मुझे उसमें नहीं जाना था। यानी मुझे ये था कि नहीं, यानी ठीक है अगर है ही तो फिर वो जो यानी फादर भी शुरू से जो सपोर्ट करते रहे जिस चीज को, उसको करते हैं। लेकिन उसके पीछे एक रीजन था कि मुझे ये काम करना है कराची के लिए। जो हम शिकवे गिले हम करते हैं, जब तक कहते हैं ना कि आप समंदर के बाहर यानी खड़े होकर देख रहे होते हैं, कुछ और होता है, सामने जाते हैं यानी अंदर उतरने के बाद आपको पता चलता है। तो मैं ये समझती हूँ कि सबसे पहले खवातीन की जो रिस्पेक्ट है ना पॉलिटिक्स में जाके, मैं आजकल देख रही होती हूँ मरियम नवाज साहिबा कि वो भी खातून है, काम कर रही हैं, लेकिन उनके बारे में क्या कुछ हो रहा होता है सोशल मीडिया पर, बहुत ट्रोल किया तो मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि इस तरह से पढ़े लिखे लोग कैसे आएंगे, मुझे ये नहीं समझ आता। मेरे वो मीडिया के इंटरव्यूज ग्रुप्स में चल रहे होते थे, मुझे बाकायदा वायरल किया गया, मेरे अगेंस्ट हैशटैग चले, और वीडियो क्लिप्स, फिर वो न्यूज के ऊपर स्कैंडल्स बनाना। जब मेरे लिए न्यूज चलती थी गाने वगैरह लगा के, भाई फला ये वो, कि भाई होस्ट नाजिया अली उन्होंने ये कर दिया, ऐसे आ गई, और पैराशूट, मुझे बड़ा अजीब फील होता था। उसकी एग्जाम्पल अली ये दूंगी कि अगर कोई डॉक्टर बन के गया किसी हॉस्पिटल में, तो वो उसका वॉचमैन या पियोन तो नहीं लगेगा उस हॉस्पिटल का, वो जाहिर सी बात है अपनी फील्ड में उसी में काम करेगा। तो उसी तरह से अगर कोई यानी सेलिब्रिटी के तौर पर किसी पार्टी में गया है, आप उसको पैराशूट नहीं कहें, वो यानी कारकुन बन के वो नहीं नीचे बैठेगा। देखें ये होता है ना कि जो लोग बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो फेस पे आते हैं, तो वो हाईलाइट हो जाते हैं। हम भी बहुत से प्रोग्राम्स को होस्ट करते हैं ना, प्रोग्राम हमारा नहीं होता, ऑर्गेनाइज हमने नहीं किया होता, लेकिन जैसे हम होस्ट कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं, तो हमें
लोग ज्यादा रिकग्नाइज कर रहे होते हैं बानिस्बत उनके, कि जो बिल्कुल, ऑर्गेनाइजर्स होते हैं। बिल्कुल। तो ये इसी तरह से है। अब मजीद किसी पार्टी से ऑफर? नहीं, ऑफर तो बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। स्पेशली मैं देखें मैं बोलती हूँ कि मीडिया हर वक्त मैं ये बात कर रही होती हूँ, मीडिया सेल की वजह से अभी बहुत सारी पार्टीज आप भी नाम जानते हैं जो नई यानी लॉन्च भी हुई हैं, वहां से भी मुझे कॉल आई। हाँ देखिए मैं सामने लेकिन बोल रही हूँ ताकि कल को कोई ये ना बोले कि नाजिया ने बड़ी बड़ी फेंक दी थी, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, डिफरेंट पार्टीज हो, MKM पाकिस्तान हो, हर जगह से यानी जब इलेक्शन हुए उस वक्त भी मुख्तलिफ लोग, क्योंकि अब मैं एक की बात नहीं करूंगी, एक ही पार्टी में इतने सारे लोग बन चुके हैं कि ये भी बुला सकते हैं वो भी, लीडरशिप तो है नहीं वहां, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी शायद राइट टाइम नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगी बिल्कुल भी कि पॉलिटिक्स का इसलिए माइंड नहीं है कि अगर फिर वाकई में पढ़े लिखे लोग या हम लोग नहीं सोचेंगे आने का, तो हम फिर ये बातें ही करते रहेंगे कि मुल्क कैसे सुधरेगा, इसमें काम कैसे होगा। लेकिन हाँ ये कि आपको ये सोचना समझना जरूरी है कि आपने इंतखाब कहाँ का करना है। पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों की जरूरत है। देखिए वो बात होनी चाहिए ना कि आपको काम तो करने दिया जाए। ये बात है ना, ऐसे ही है, क्योंकि जो लीडर्स हैं जो टॉप पे बैठे हैं कहते हैं कि जी वो लोग काम करने नहीं देते। हाँ। नाजिया का आपके साथ क्विक सेगमेंट करते हैं, दिस एंड दैट। ओके, न्यूज रूम, फील्ड रिपोर्टिंग? फील्ड ऑफ कोर्स। अच्छा, लाइव ब्रॉडकास्ट और प्री रिकॉर्डेड सेगमेंट? लाइव। एक्सपर्टीज आपकी था जी। जर्नलिज्म और एक्टिविज्म? जर्नलिज्म सबसे पहले, उसमें सब कुछ आ जाता है। उसमें सब कुछ आ जाता जी। है, ठीक है। स्पीकिंग ट्रूथ और कीपिंग पीस? आई थिंक स्पीकिंग ट्रूथ। अच्छा, या जो नहीं है मोस्टली, लेकिन हर लेवल पर इंसान को कोशिश करनी चाहिए। जी। टीवी एंकर, सोशल रिफॉर्म्स? टीवी एंकर। प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया? बोथ, बट डिजिटल मीडिया ऑफ कोर्स। अब तो डिजिटल मीडिया है ना, एक्सपीरियंस तो दोनों का। नेशनल रिकग्निशन और ग्लोबल? नेशनल। पॉलिटिक्स और पब्लिक वेलफेयर? कंफ्यूज कर रहे हैं आप। है ही ना दिस एंड दैट। पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर कर रही है कुछ पब्लिक वेलफेयर के लिए? ऑफ कोर्स, बहुत कुछ। वॉइस फॉर वुमेन और वॉइस फॉर यूथ? फॉर वुमेन। ओके। सोलो प्रोजेक्ट और टीम कोलैबोरेशन? डेफिनेटली टीम कोलैबोरेशन है, यानी इसमें अगर फिर वही मैं दो आंसर तो नहीं दे सकती, फिर सोलो पर आ जाते हैं, लेकिन वो टीम ही होती है साथ में अटैच। सिंध फ्लड कवरेज और टीवी डिबेट्स? टीवी डिबेट्स। और वही उसी रिलेवेंट है कि माइक्रोफोन और पेन? फिर बहुत हैं दोनों। माइक्रोफोन। या वक्त की जरूरत है ना। थैंक यू वेरी मच नाजिया, बहुत अच्छा आपके साथ आज गुफ्तगू रही, गुफ्तगू विद ARK में। बहुत शुक्रिया आपका भी। बड़ा आपने जो है ना ओपनली बात की, बहुत से टॉपिक्स के ऊपर बात की जिसके ऊपर उम्र शायद नहीं किया जाती बात। नहीं, लेकिन मेरा ये फर्ज भी है कि बहुत सारी चीजें जब आपने वो जो रैपिड फायर के मैं तो क्वेश्चंस बोलूंगी, आपने ये बात भी की, तो उसमें जब हम ट्रुथ की बात करते हैं तो बोलना भी चाहिए ना, सिर्फ वो नहीं बोलना चाहिए कि बोले, लेकिन बोलना भी चाहिए। चलिए इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी। बड़ा अच्छा शो रहा आपके साथ। ओके, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।